अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर दिल्ली में महाभारत छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी मतदाता पंजीकरण के लिए मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के पंजीकरण के दावे के संबंध में अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया, जिनमें से कुछ ने केजरीवाल के आवास के पास सुरक्षा तोड़ने का भी प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा अवरोधक तोड़ने पर पानी की बौछारों से रोका। केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी मतदाताओं को लाकर पंजीकृत करके मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था। निर्वाचन आयोग को दी गई औपचारिक शिकायत में केजरीवाल ने 15 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 13,000 नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आवेदन किए जाने पर चिंता जताई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद केजरीवाल ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी मतदाता पंजीकरण के लिए इनमें से कई मतदाताओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे पड़ोसी राज्यों से लाया गया है। ये हेरफेर चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करता है। केजरीवाल की टिप्पणी पर भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पार्टी नेताओं ने उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की। वहीं बीजेपी के सभी बड़े नेता इसे लेकर आक्रामक हो गए हैं। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। मनोज तिवारी ही नहीं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाइयों बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को फर्जी वोटर तक कह डाला। लेकिन केजरीवाल, कान खोल कर सुन लो, बिहार और यूपी के ये मेहनतकश लोग तुम्हारे खिलाफ अपना वोट डालकर इस अपमान का बदला लेंगे और वो 5 फरवरी को बताएंगे कि बिहार और यूपी के लोगों की ताकत क्या है। समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर
काला सच जुबान पर ले ही आता है। अरविंद केजरीवाल वर्षों से बार बार मौका मिलने पर यूपी और बिहार के पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा, जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे, और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि पूर्वांचल के भाई बहनों की ताकत क्या है। अरे भैया, दिल्ली एक लघु भारत है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। दिल्ली में काम करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी विशेष जाति से आता हो, उस सब का दिल्ली के विकास में उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का होता है। लेकिन ओछी राजनीति के चलते और अपनी जमीन खिसकती देख, आज तुम बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल भाई बहनों को नकली वोटर कह रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो तुमने अपमान किया है पूर्वांचल का, उसका बदला दिल्ली के लोग मिलकर लेंगे। और 8 फरवरी को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 फरवरी को अपमान का बदला लिया जाएगा और 8 फरवरी को उसका परिणाम दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल के इस बयान का दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों में क्या असर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी और उनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए और उन पर दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन सब का आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? जानने के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए युवा सियासत।